हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फंक्शनल इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आज का हमारा टॉपिक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में फंक्शनल इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ फंक्शनल I of yx equal to integration limit x1 to x2 f of x y dash so on up to y to the power n dx। अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में होगा तो यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी। द यूलर्स इक्वेशन इज डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस माइनस 1 to the power 2 डेल स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश प्लस माइनस 1 to the power 3 डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ट्रिपल डैश प्लस सोन अप टू माइनस 1 to the power n dy पावर n डेल एफ अपॉन डेल वाई टू द पावर n इक्वल टू 0। तो हमारी यूलर्स इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगी। अगर फंक्शन हमारा एक्स वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश सोन अप टू वाई एन का फंक्शन होगा तो वहाँ पर हमारी यूलर्स इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगी। यूलर्स इक्वेशन इन जनरल ordinary differential equation of order 2n। तो इक्वेशन हमारी यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी ordinary differential equation of order 2n which is known as Euler's यूलर्स पॉइजन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम यूलर्स पॉइजन इक्वेशन भी कहते हैं एंड इट्स सॉल्यूशन आर कॉल्ड एक्सट्रीमल्स। और जिस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा उसे हम एक्सट्रीमल कहेंगे। फंक्शनल होगा हमारे इस फॉर्म में और उसकी यूलर्स इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी और उसे हम यूलर्स पॉइजन इक्वेशन भी कहेंगे और जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्सट्रीमल फॉर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर डी एक्स। ये हमें गिवन फंक्शन है, इसका हमें एक्सट्रीमल निकालना है with boundary condition y of 0 equal to 0, y dash 0 equal to 1, y of 1 equal to 1, y dash 1 equal to 1। तो ये हमें गिवन फंक्शनल है और ये हमारे बाउंड्री कंडीशन है, इसके लिए हमें एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। f of x इक्वल टू 1 प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है इक्वल टू ये फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई डैश वाई डबल डैश। तो हमारे पास यहाँ पे यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश। तो हमारा फंक्शन क्या है, वाई डबल डैश तक ही है। अगर ट्रिपल डैश तक होता तो फिर नेक्स्ट टर्म भी आ जाती। इस तरह की जहाँ तक हमारे पास डेरिवेटिव है वहीं तक हम उस वहाँ पे यूलर्स इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारी ये यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाई डैश का कोई
टर्म नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई डैश टू वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो. This implies d square upon dx square y double dash equal to 0. This implies y to the power 4 equal to 0. हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d to the power 4y अपॉन d x to the power 4 equal to 0. This implies d cube y अपॉन dx cube equal to a. इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. फर्स्ट इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगी, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एक्स प्लस सी. अगेन दिस इम्प्लाइज वाई की वैल्यू आ जाएगी. अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ए अपॉन 6 एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. तो हमारे पास ये वाई की वैल्यू आ जाएगी. हमें बाउंड्री कंडीशन वाई डैश में भी दे रखी तो हमें वाई डैश भी निकालना होगा. तो वाई डैश इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो हमारे पास ये वाई और वाई डैश की वैल्यू आ गई. अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं. फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0. तो वैल्यूज पुट करेंगे तो d इक्वल टू 0 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट है y डैश 0 इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 1. वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी. नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 1 इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज a अपॉन 6 प्लस b अपॉन 2 प्लस c प्लस d इक्वल टू 1. तो यहाँ से c की वैल्यू 1 रख देंगे, d की वैल्यू 0. तो c इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज a अपॉन 6 प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू 0. अगेन नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है y डैश 1 इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज a अपॉन 2 प्लस b प्लस c इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू यहाँ से c की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस 2b इक्वल टू 0. तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई. ए टी की वैल्यू जो 0, सी की वैल्यू 1. अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0. c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 0. तो ये सारी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम इक्वेशन में रख देते हैं. y इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आई थी तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स. सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन में तो y इक्वल टू एक्स हमारे पास ये एक्सट्रीमल आ जाएगा. तो हमारे पास एक्सट्रीमल मिल गया हमें. y इक्वल टू एक्स इज एक्सट्रीमल ऑफ गिवन फंक्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल I ऑफ वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 y प्लस वाई डबल डैश डी एक्स. डिफाइंड इन द सेट सी स्क्वायर क्लोज इंटरवल 0 में ये हमें डिफाइन कर रखी है. और बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y ऑफ 1 इक्वल टू 1, y डैश 0 इक्वल टू 0, y डैश 1 इक्वल टू 1. ये हमें गिवन फंक्शन है और बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो उसका हमें एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन है f ऑफ x की वैल्यू y प्लस वाई डबल डैश गिवन है. तो यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0. ये हमारी यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी. अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते हैं. डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश निकालेंगे. तो ये इस इक्वेशन में यूलर्स इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 0. इट मीन्स दिस गिवन फंक्शन है नो सॉल्यूशन. जो गिवन फंक्शन है उसके पास हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है. अपसर्ड सॉल्यूशन आ रहा है, अपसर्ड सॉल्यूशन आ रहा है क्योंकि 1 इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता. इसलिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. इट मीन्स नो एक्सट्रीमल.
सॉल्यूशन ही नहीं है तो हमारे पास एक्सट्रीमल भी नहीं मिलेगा, तो इट मीन्स गिवन फंक्शन हैज नो एक्सट्रीमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्सट्रीमल फॉर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 y डबल डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx एंड बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y डैश 0 इक्वल टू 0, y ऑफ π/2 इक्वल टू 0, y डैश π/2 इक्वल टू -1। सॉल्यूशन देखते हैं। f ऑफ x इक्वल टू y डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ये हमारे पास यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे यहाँ से -2y आ जाएगी, माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 0 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई डबल डैश 2y डबल डैश इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2y माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2y डबल डैश इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डी टू पावर 4y अपॉन dx power 4 minus y equal to 0. This implies d to power 4 minus 1 of y equal to 0. इसके फैक्टर कर देंगे तो डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डी की वैल्यू आ जाएंगी, तो डी इक्वल टू वैल्यू आ जाएंगी बस डी इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू सॉल्यूशन y इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x। हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। y डैश निकालना था, y डैश इक्वल टू c1 e टू पावर x माइनस c2 e टू पावर माइनस x माइनस c3 sin x प्लस c4 cos x। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया y और हमने y डैश की वैल्यू निकाल दी। अब हम बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन गिवन है हमारे पास y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y डैश 0 इक्वल टू 0, y ऑफ π/2 इक्वल टू 0 एंड y डैश π/2 इक्वल टू -1। अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हमारा y ऑफ 0 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल टू 1। नेक्स्ट है y डैश 0 इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करेंगे c1 माइनस c2 प्लस c4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है y ऑफ π/2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज c1 e टू द पावर π/2 प्लस c2 e टू द पावर माइनस π/2 प्लस c4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन y डैश π/2 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज y dash π/2 equal to -1. This implies c1 e to the power π/2 minus c2 e to the power minus π/2 minus c3 equal to -1। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू c4 इक्वल टू 0। तो ये सारे c1 c2 c4 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी एंड c3 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो हमारे पास y वैल्यू आई थी, y की वैल्यू आई थी, जो सॉल्यूशन था वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू c3 इक्वल टू 1, तो c3 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो y इक्वल टू cos x। ये हमारा एक्सट्रीमल हो जाएगा। y इक्वल टू cos x इज एक्सट्रीमल ऑफ गिवन फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्सट्रीमल फॉर इंटीग्रेशन लिमिट x0 टू x1 y डबल डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस
2y साइन एक्स डी एक्स है। इस फंक्शन का हमें एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y साइन एक्स। यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अप अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0। वैल्यूज निकाल के हमें पुट कर देते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 2 साइन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स माइनस 4y डैश प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2y डबल डैश इक्वल टू 0। 2y माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4y डबल डैश प्लस 2y और 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y टू पावर 4 प्लस 2y डबल डैश प्लस y इक्वल टू साइन एक्स। तो हमारे पास ये फोर्थ ऑर्डर की ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। डी टू पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डी इक्वल टू प्लस माइनस आई ट्वाइस पावर ये हमारे पास डी इक्वल टू प्लस माइनस आई आ गई। तो यहाँ से हमारी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही आ गई। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। सी एफ इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू साइन एक्स प्लस C3 प्लस C4x कॉस एक्स। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में सी एफ की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा और फिर हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन एक्स। ये हमारे पास निकालेंगे तो इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। इस फॉर्म में से लिख लेंगे इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स। हमें पता है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2a इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमारे पास है इसकी वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स कॉस एक्स। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने का ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कॉस एक्स। आप इसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले चैप्टर में जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2a इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डी ऑफ कॉस एक्स। इट मीन्स कॉस एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमारी किसकी वैल्यू आई है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर
इंटू साइन एक्स, इसकी वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ गई। इसे हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स। हमने क्या, ये इसकी इक्वल आ रहा है तो साइन एक्स को यहाँ लेंगे तो ये इक्वल टर्म है प्लस हो जाएंगी, तो 2 साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 इंटू साइन एक्स। ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये थी तो ये इसकी इक्वल आ गई। इट मीन्स पी आई की वैल्यू हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 इंटू साइन एक्स आ गया, तो हेंस हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी c1 प्लस c2 एक्स कॉस एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 साइन एक्स which is required extremal of given functional। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल हो जाएगा, जो गिवन हमारा फंक्शन है उसका ये एक्सट्रीमल हमने निकाल लिया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना एक्सट्रीमल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल। फर्स्ट फंक्शनल है आई ऑफ वाई एक्स इक्वल टू दिस वन एंड सेकेंड है आई ऑफ वाई इक्वल टू दिस वन। तो इन दोनों फंक्शन का हमें क्या निकालना है, एक्सट्रीमल निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है आई ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बाउंड्री कंडीशन गिवन है वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0, वाई डैश 0 इक्वल टू 1, वाई ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू वाई डैश पाई बाई 4 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ये हमें गिवन बाउंड्री कंडीशन है और इसका आंसर मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया वाई इक्वल टू साइन एक्स। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।